Everyone, we always are being told that adjustment is essential for life. लाइफ में एडजस्टमेंट के बिना जिंदगी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एडजस्टमेंट स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में या फिर एडजस्टमेंट एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में। जब हम एडजस्ट नहीं करते उस कारण की वजह से लाइफ में जो स्ट्रेस होता है या फिर जो एंग्जाइटी होती है उसकी वजह से एक डिसऑर्डर भी क्रिएट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे और इसको कैसे कोप अप कर सकते हैं लाइफ में, उसके बारे में जानेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर अदिति वसीम एंड दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो हम कवर कर रहे हैं। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो अबाउट एंग्जाइटी, व्हाट इज एंग्जाइटी एंड हाउ टू ओवरकम बेसिक जनरल एंग्जाइटी इन लाइफ, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो आई बटन में देख सकते हैं। बट आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एंग्जाइटी स्ट्रेस डिसऑर्डर। सबसे पहले तो मैं 3 चीजें समझाना चाहती हूँ कि बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर बहुत सारे डिफरेंट एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो 2 नाम ध्यान में रखिए, एक है एडजस्टमेंट स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है कि हमने अपनी लाइफ में कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की, वो हो गई और अब हम उस सदमे से, कहते हैं ना, सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, कोई अर्थक्वेक आया, उसमें किसी की फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, कोई फेमाइन आई, जैसे या फिर हमने रिसेंटली दिल्ली में राइट्स देखे थे जो हो गए थे, तो कुछ लोगों ने उनकी वजह से बहुत सफ़र किया होगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे कोई मुंबई में एक बार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, सो नो वन एक्सपेक्ट्स कि दिस इज गोइंग टू हैपन इन आवर लाइव्स, बट अगर वो अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है और उसके बाद पर्सन उस चीज से बाहर नहीं निकल पाता, तो सोचकर उसको सपने आ रहे हैं और अदर सिम्टम्स भी हैं उसके, उसको मैं डिफरेंट वीडियो में कवर करूंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की। इसमें क्या डिफरेंस है पोस्ट ट्रॉमेटिक से? डिफरेंस ये है कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जो लाइफ में चेंजेस हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो सबकी लाइफ में आते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चेंजेस लाइफ में आएंगे, पर हम उनसे एडजस्ट नहीं कर पाते और फिर डिसऑर्डर क्रिएट होता है। तो जो एक्सपेक्टेड चीज के अगेंस्ट क्रिएट हो रहा है तो वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, और जो अनएक्सपेक्टेड के अगेंस्ट क्रिएट हो रहा है तो वो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। तो ऐसी क्या सिचुएशंस होती है जिनमें हमें लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है? जब हम किसी नए स्कूल में एंटर करते हैं, जब हम स्कूल से कॉलेज में एंटर करते हैं तो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं, या फिर जब हम कोई हॉस्टल में रहना चले जाते हैं तो तब हम एडजस्टमेंट फेस करते हैं। मैरिज हो गई, डिवोर्स हो गया, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हो गया, डेथ ऑफ अ लव्ड वन हो गया, चेंजेस इन द जॉब्स, चेंजेस इन होम्स, रेजिडेंस अगर चेंज होता है तो कोई डिजीज़ होती है, जैसे कि कुछ कॉमन डिजीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ है, तो और या फिर कोई सीरियस डिजीज़ जैसे कि कैंसर है या फिर ट्यूबरक्लोसिस है। तो हर एक बंदे के साथ ये सब चीज़ें, कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ चेंजेस लाइफ में लगे रहते हैं, बट हम में से कोई लोग कुछ चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाते, उनसे कोप अप नहीं कर पाते, बेसिकली उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर कर एक फुल स्पिरिट में ज़िंदगी को नहीं जी पाते हैं। तो और उसकी वजह से हम स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी लेते हैं। बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आना, छोटी छोटी चीज़ों पे घबरा जाना, है ना, एक अननोन रीज़न, कोई रीज़न नहीं है आपकी घबराहट का, पर फिर भी आपको घबराहट हो रही है, तो हर चीज़ पे चिंता करना। कोई घर से बाहर गया है तो उसकी चिंता करना, किसी की लैब, किसी की कोई रिपोर्ट आने वाली है, डॉक्टर ने चाहे जनरली बोला कि रिपोर्ट करवा के देख लीजिए, कुछ और ट्रीट हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो लाइफ में चलता रहता है। बट देन कोई और घर में बंदा है, वो बहुत ज़्यादा वरी कर रहा है कि रिपोर्ट में क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। या फिर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बात करना बंद कर देते हैं, है ना, उनको बोलते हैं कि वो डिसोशल हो गए हैं। पहले वो लोग नॉर्मल टॉकिंग टर्म्स में थे, बट अब वो ज़्यादा सोशली इंटरैक्ट नहीं करते हैं। बेस्ट चीज़ क्या है इस डिसऑर्डर के बारे में, या ज़्यादातर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में, कि इनका प्रोग्नोसिस बढ़िया है। प्रोग्नोसिस मतलब कि अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे और अगर आप साइकोलॉजिकल हेल्प लेंगे तो आप इसको पूरी तरह से ओवरकम कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में ज़िंदगी को जी सकते हैं। बट फिर भी हम ऐसा देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो
6 महीने से ज़्यादा किसी न किसी रीज़न की वजह से एंग्शियस रहते हैं और फिर हम लेटर उनको लाइफ में देखते हैं कि वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का सबसे पहला पर्पस यही है कि आप छोटी से छोटी मेंटल हेल्थ कंडीशन को पकड़ें और इससे पहले कि वो एक क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए, या फिर कभी कभी हम कहते हैं कि हमारे माइंड से डिजीजेस बॉडी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी होने से पहले उसे पहचानें और मेरी मदद से उसको ओवरकम करें। तो अब इस केस में हम इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो इसको ट्रीट करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट है कि हम कोई ड्रग्स या कोई मेडिसिन लें, एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेसिव और अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिसिन आर ऑलवेज अवेलेबल टू डील एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। बट मोर देन दैट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ज़्यादातर साइकोथेरेपी के सेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं से है। तो अगर आप खुद को बदलेंगे, खुद की थॉट प्रोसेस को बदलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साइकोथेरेपी इज़ अनदर गुड ऑप्शन। इसमें 2 तरह की थेरेपीज़ हम कर सकते हैं। एक है इंडिविजुअल थेरेपी, एक है कम्युनिटी थेरेपी। अगर आपको इंडिविजुअल थेरेपी चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल अकाउंट डाला है। आप मुझे मेल लिख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं हर बंदे की प्रॉब्लम अलग है और उस वक्त से मेरा काउंसलिंग का तरीका उस बंदे के लिए अलग हो जाएगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम लिखिए और मैं उसमें जो भी सोल्यूशंस हैं, जो भी असाइनमेंट्स आपको दे सकती हूँ जो आपको मदद करेंगे इस चीज़ से बाहर निकलने में, तो मैं वो दूंगी। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चाहें तो मुझे मेल लिख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो वो एक तरीका हो गया इंडिविजुअल साइकोथेरेपी का। दूसरा होता है ग्रुप थेरेपी। ऐसे ग्रुप्स को फॉर्म कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो रिलेटेड लोग हैं इस प्रॉब्लम से, उनको ढूंढिए, उनसे बात कीजिए, तो वो ग्रुप थेरेपी भी हेल्प करती है। बाकी आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन पुट अ मेल इन माय मेल आईडी एंड आई विल हेल्प यू आउट ऑफ इट। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी नॉलेज को इम्प्रूव किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ तक देख लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे अमेजिंग कंटेंट से वीडियोस लाती रहती हूँ जो डे टू डे लाइफ में आपकी मदद करें। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। नमस्कार।